मकर राशि वालों, जुलाई 2026 क्या आपकी पुरानी मुश्किलों के अंत को लेकर के आ रहा है या फिर कोई एक ऐसा नया अध्याय शुरू हो सकता है जिसमें आपको पहले से अधिक सावधानी रखने की जरूरत पड़ सकती है। जुलाई 2026 कई मामलों में आपके लिए बड़े बदलाव के संकेत लेकर के आ रहा है। आप में से कई लोगों के मन में यह सवाल होगा, क्या जुलाई 2026 में करियर में जिस बदलाव का इंतजार था वो अब हो सकता है? क्या धन और आय में सुधार के कुछ संकेत दिखाई दे रहे हैं? क्या वैवाहिक जीवन और रिश्तों में अगर कुछ तनाव था तो क्या वह कम हो रहा है? या फिर इसी तरह के जुड़े हुए कुछ अन्य प्रश्न भी आपके हो सकते हैं जिनका उत्तर आपको इस राशिफल में मिलेगा। देखिए मेरे मित्रों, जुलाई 2026 आपके लिए बड़ा खास है क्योंकि यहाँ पर शनिदेव भी वक्री हो रहे हैं और गुरुदेव भी अस्त हो रहे हैं। सबसे पहली बात है, क्या जीवन में जो दिक्कतें चल रही हैं वो समाप्त होंगी? अब दिक्कतें कैसी होती हैं इस बात को आप समझिए। सबसे पहला आपका सवाल है, क्या करियर में जिस बदलाव का इंतजार था, बहुत दिनों से जिस बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्या वो होगा? जो शुक्र देव हैं वो जुलाई माह में आपके 8th हाउस में रहेंगे और शुक्र देव का 8th हाउस में रहना मेरे मित्रों काफी शुभ है। 8th हाउस क्या होता है? आकस्मिक घटनाओं का होता है और शुक्र देव लग्जरीज के कारक हैं। और सेकंड हाउस को देखेंगे जहां पर कि राहु विराजमान है। राहु की दृष्टि शुक्र पर होगी, यह तो अच्छा नहीं, लेकिन दशमेश का और पंचमेश का अष्टम भाव में होना कुछ मामलों में अच्छा है। जैसे करियर में अचानक से कुछ नया बदलाव हो सकता है। नई नौकरी की तलाश में थे तो नई नौकरी आपको मिल सकती है। बहुत दिनों से नौकरी को लेकर के आपको ये लग रहा था कि आपके सिर पर कुछ तलवार सी लटकी रहती है। आपको लग रहा था कि यार, ऐसा लगता है कि पता नहीं यार, नौकरी ज्यादा दिन कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कुछ दबाव सा आपके ऊपर महसूस हो रहा था। तो अष्टम भाव का शुक्र इन दिक्कतों को जहां दूर करेगा, वहीं आपके लिए कोई नई तस्वीर, कोई नई मंजिल जुलाई में खुल सकती है। नई नौकरी आपको अचानक से मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि भैया आप ये सोचे कि बैठे बैठे मिल जाएंगे। नहीं, अष्टम भाव अचानक से होने वाली घटनाओं का भाव है और यह शुक्रदेव आपके पंचम भाव के मालिक भी हैं। तो आपको अपने ज्ञान का पूरा, टैलेंट का पूरा प्रदर्शन करना होगा। जो इंटरव्यू है उसमें आपको अपनी पूरी एबिलिटी दिखानी होगी और उसी एबिलिटी के बल पर जब आपको ऐसा लगेगा कि यार वहां से तो बहुत दिन हो गए, जवाब ही नहीं आया यार, मैंने इंटरव्यू दिया था यार, कुछ हो ही नहीं रहा, और जब आपको ऐसा लगेगा कि यार शायद बात नहीं बनी, दूसरी जगह बात करते हैं, तो हो सकता है उसी वक्त आपको कुछ सकारात्मक संकेत वहां से मिल जाए। क्यों ऐसा कहा अचानक? क्यों? क्योंकि अष्टम भाव अचानक से होने वाली घटनाओं का ही है मेरे मित्रों। ग्रहों को और उनके भावों को अगर समझ लेंगे तो कई चीजें हमारे सामने ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से क्लियर होने की संभावनाएं रहती है। अब बहुत से लोगों का सवाल ये होगा कि कार्यस्थल पर धैर्य और व्यवहार हम दोनों ही चीजों को करते हैं, फिर भी हमें सफलता नहीं मिल पाती। इसके पीछे का कारण है राहु। सेकंड हाउस में राहु बैठ करके आपको धन के लिए प्रेरित कर रहा है, आपको धन कमाने के लिए इंस्पायर कर रहा है। हो सकता है आपको कुछ लोग ऐसे भी मिलते हो जो आपको शॉर्टकट के रास्ते बताते हो, तो आपको इस तरफ से अपना ध्यान बिल्कुल हटाना है। और दूसरी बात, राहु दशम भाव पर दृष्टि डाल करके आपकी आकांक्षाओं को, आपकी अपेक्षाओं को बहुत बढ़ा रहा है। एक छोटी सी बात समझिए कि आपके अंदर अगर उतनी योग्यता नहीं है जितनी आपकी अपेक्षाएं हैं, तो क्या चीज उसको आप प्राप्त कर सकते हैं? राहु यही जाल हमारे अंदर बनाता है, हमारी उम्मीदों को इतनी ज्यादा बढ़ा देता है, इतनी ज्यादा बढ़ा देता है कि हम संतुष्ट ही नहीं हो पाते। तो आपको इस राहु के माया से बाहर निकल करके यह सोचना है कि जितना आपके अंदर टैलेंट है, क्या उसके अपेक्षा अनुरूप आपको परिणाम की प्राप्ति हो रही है? यदि नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि आपको अधिक प्रयास अब थोड़े से करने होंगे, जिसमें शुक्र आपकी सहायता जुलाई माह में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यदि आपके टैलेंट के अकॉर्डिंग आपको प्रतिफल की प्राप्ति हो रही है और आपको लग रहा है कि नहीं, अब मुझे और ज्यादा चाहिए, और आपका ध्यान अपनी एबिलिटी को बढ़ाने पर नहीं, अपने टैलेंट को बढ़ाने पर नहीं, बल्कि उस चीज पर है जो आपकी आकांक्षाओं को पूरा कर सके, तो यहाँ पर राहु कहीं ना कहीं आपको गलत दिशा की ओर ले जा रहा है। इसका यह एक दूसरा पहलू है मेरे मित्रों, जो शायद आपको कहीं और सुनने देखने को नहीं मिलेगा। अब ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है, आप अच्छा कमा करके भी उससे संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको एक चीज करनी चाहिए। रोजाना 27 बार या 108 बार ओम रांग राहवे नमः का मंत्र का जाप
आप कर सकते हैं। 23 जुलाई के बाद क्या है कि 23 जुलाई के बाद आपके अटके हुए कार्यों में गति आने की संभावना बढ़ रही है। करियर में अचानक से कुछ उछाल आने की संभावना आपकी बन रही है। नई नौकरी या जो पद परिवर्तन पर विचार कर रहे जो लोग हैं, उनके लिए कुछ सकारात्मक दरवाजे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जुलाई 2026 नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छे संकेत लेकर के आया है। अब बात करते हैं व्यापार की। तो व्यापार में क्या स्थिति जुलाई 2026 में मकर राशि वालों के लिए हो सकती है? देखिए, उच्च के गुरु और वक्री बुध आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। बुध का वक्री होना मतलब सिक्स्थ हाउस में स्वम बुध की राशि है। तो बुध कह रहे हैं कि भैया थोड़ा सा ध्यान अपने व्यापार में अपने कॉम्पिटिटर्स पर दीजिए। कॉम्पिटिटर्स आप पर हावी होने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हो नहीं पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि नवमेश भी आपके बुध हैं और उच्च के गुरु के साथ सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर दो चीजें मेरे मित्र, अगर आपको लग रहा है कहीं पर कि यार आप कॉम्पिटिटिव जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उन पर जीत हासिल प्रयास के बाद भी नहीं कर पा रहे, वैसे तो यहाँ पर जो योग बन रहे हैं उसमें लगता है कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स पर हावी पड़ सकते हैं, लेकिन बाई चांस सब लोगों की कुंडलियां अलग अलग होती हैं। ये हम चंद्र राशि के आधार पर आपको राशिफल बता रहे हैं। यदि आपको किसी व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचना है तो फिर आपको अपने जन्म कुंडली का अध्ययन भैया किसी विशेषज्ञ से कराना चाहिए। तो अगर आपको लग रहा है कि भैया हम चाह करके भी अपने कॉम्पिटिटर्स की जो चाल है उनको विफल नहीं कर पा रहे, तो आपको क्या करना है? एक तो गणेश भगवान को दुबड़ा घास अर्पित करना है और जीवन साथी, क्योंकि सातवां भाव जीवन साथी का है, जीवन साथी को खुश करने का प्रयास कीजिए। और हो सके तो सोमवार के दिन उनको कोई कहता ना कि उनके साथ मंदिर में चले जाइए और भगवान शिव का दोनों मिलकर के दुग्धाभिषेक कर दीजिए, यानी दूध से अभिषेक कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका सप्तम भाव मजबूत हो जाएगा। बुध के वक्रत्व होने के कारण अगर कुछ दिक्कतें जीवन में पेश आ रही हैं तो उनसे भी कहीं ना कहीं राहत आपको यहाँ पर फील होगी। अब बात करते हैं कि साझेदारी में क्या करें। अगर साझेदारी में व्यापार है तो साझेदारी में पारदर्शिता आपको बनाए रखनी है। साझेदारी में आपको अपने पार्टनर की भावनाओं का ध्यान रखना है और बिना जांच पड़ताल करिए कोई भी बड़ा निवेश करने से आपको बचना है। गुरुदेव चूंकि आपके हेल्थ और थर्ड के मालिक है, उच्च भाव में आपके कर्क राशि में बैठे हैं और ये 15 जुलाई को अस्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करना है? आपको थोड़ा सा ध्यान देना है किन चीजों पर। क्या होता है मेरे मित्रों, दाम्पत्य जीवन वैवाहिक संबंधों का होता है, दाम्पत्य जीवन का होता है। अब जब यहाँ गुरुदेव बैठ रहे हैं तो गुरुदेव के बैठने से अपनी उच्च राशि में कुछ उलझने 15 जुलाई के बाद आपको महसूस हो सकती हैं। जैसे कि हमने कहा कि आपको अपने जीवन साथी की सलाह लेनी है, तो आपको लग सकता है कि यार मैं जीवन साथी से सलाह क्यों लूं, उनको तो इस बारे में जानकारी ही नहीं है। हो सकता है आपके जो जीवन साथी हैं वो हाउसवाइफ हो या फिर उनका वो जो काम करते हैं उनका फील्ड और आपका फील्ड अलग हो। तो इस तरह की सोच से आपको दूर निकलना है। क्या होता है मेरे मित्रों, भले ही हमारा फील्ड अलग हो, लेकिन कभी कभी हमारे उस स्थिति में जब हम उलझन में होते हैं, जब हमें लगता है कि कई तरह की परेशानियां हमारे सामने है, तो हमारा जीवन साथी चीजों से बाहर निकलने का रास्ता हमें बता सकता है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव उच्च के यहाँ पर बैठे हैं और चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करता है। तो चंद्रमा का लगातार घूमना तेज गति से, अब वो महीने में सपोज कीजिए कि कभी नवम भाव में होंगे, कभी 12th में होंगे, कभी सेकंड भाव में होंगे, तो यहाँ पर चंद्र को मजबूत करना जरूरी है। और चंद्र क्या है? माँ। तो माता जी का आशीर्वाद, माता जी के चरण स्पर्श, और जितना माता जी की आप सेवा कर सकते हैं उतना आप कीजिएगा। तो सप्तम भाव में बैठे हुए गुरु और बुध और इसी के साथ साथ चंद्रदेव की पॉजिटिविटी भी आपको महसूस होगी और उलझनों से जहां आप बाहर निकलेंगे वहीं अपने कॉम्पिटिटर्स पर भी आप भारी पड़ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको बता रहे हैं। अब धन की बात करते हैं। धन भाव के स्वामी है शनिदेव। अब मकर राशि वालों पर इस वक्त ना तो 7.5 है, ना ही कंटक शनि है, ना ही पनौती है, लेकिन राहु सेकंड हाउस में बैठे हैं। और राहु के सेकंड हाउस में बैठने के कारण आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अपने कमेंट्स मेरे मित्रों दीजिए, जो काम होने से पहले ही बहुत सारे लोगों को बता देते हैं और फिर उनका काम अटक जाता है। सबसे पहली बात, आपको अपना काम पूर्ण होने से पूर्व किसी को कुछ भी नहीं बताना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, जल्दबाजी में, दिखावे के चलते या फिर किसी के प्रभाव के चलते आपको कुछ भी बोलने से बचना है।
आपको जो भी बोलना है सोच समझ करके बोलना है। सोच समझ करके बोलेंगे तो धन भाव आपका मजबूत हो रहा है। क्यों? क्योंकि शनिदेव वक्री होंगे और शनिदेव वक्री होकर के आपके सेकंड हाउस का फल भी आपको वो कैसे देंगे? शनिदेव थर्ड हाउस में बैठ करके कह रहे हैं कि प्रयास कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, भाग्य के भरोसे मत बैठिए, अपने कर्म पर विश्वास रखिए और निरंतर प्रयास करते रहिए। एक बार असफलता मिली कोई बात नहीं, फिर से प्रयास कीजिए। एक बार फिर और असफलता मिली, फिर उठिए, फिर प्रयास कीजिए। शनिदेव आपको कुंदन बनाने के लिए आए हैं। शनिदेव वक्री होकर के आपके जीवन में कई तरह के बड़े बदलावों का सूचक आपके लिए बना रहे हैं। इसलिए यह समय धन के मामले में अगर देखा जाए मकर राशि वालों, आपके लिए आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की संभावनाओं को जन्म दे रहा है। अब बात करते हैं प्रेम जीवन की। देखिए, शनिदेव की दृष्टि आपके थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस पर होगी जहां मंगल विराजमान है। प्रेम संबंधों के लिए कुछ उलझनों भरा समय जुलाई माह में रह सकता है। शुक्रदेव का अष्टम भाव में होना, अचानक से आपके मुख से कुछ ऐसा निकल जाना जो आपके साथी को अच्छा ना लगे, अचानक से आपका क्रोध में आकर के कुछ बोल देना, अचानक से आपका आपके द्वारा आपके साथी को कुछ ऐसी बातें कह देना जो उनको ऐसा लगे कि यार ये मेरे लिए ठीक नहीं है। इस तरह की संभावनाएं जुलाई 2026 में मकर राशि के जातकों के साथ होने की संभावनाएं बनती हैं और इन्हीं वजह से आपके रिश्तों में कुछ दूरी की संभावना बन सकती है। या फिर कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है, गलतफहमी हो सकती है क्योंकि शुक्र अष्टम भाव में है कि यार कहीं मेरा साथी जो है वो मुझसे वास्तव में प्यार करता है या नहीं। मतलब जो चीजें होंगी ही नहीं, उन चीजों का एहसास होने की संभावनाएं आपको हो सकती है। तो इन चीजों से दूर रहिए क्योंकि समय के साथ साथ ये सब चीजें दूर हो जाएंगी। अभी पूरे के पूरे जुलाई माह में मंगल आपके फिफ्थ हाउस में ही रहने वाले हैं। शनिदेव की दृष्टि आपके फिफ्थ हाउस पे भी पड़ने वाली है। तो यहाँ पर क्या करना है? बड़ी गंभीरता से काम लेना है, सोच समझ करके निर्णय लेना है। कुछ भी बोलें उसको सोचे समझे, अपने साथी की भावनाओं का सम्मान करें क्योंकि यही चीज आपके प्रेम संबंधों को बहुत मजबूत बनाएगी। लेकिन यदि आपने धैर्य खोया, आपने जल्दबाजी में कुछ भी अपने मुख से निकाल दिया या फिर शक अपने अंदर आप पालते रहे, गलत फहमियां आप पालते रहे, संवाद से उनको आपने दूर ना किया, तो फिर यहाँ पर कुछ दूरियां आपको महसूस हो सकती। वैवाहिक जीवन की बात करें तो गुरुदेव का यहाँ पर बैठना, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, उसके लिए उपाय भी बता चुके हैं। इसके अलावा एक चीज और बता दें कि हर जगह सिर्फ और सिर्फ मेरी ही बात चले ये सोचना ठीक नहीं। कभी कभी रिश्तों को और मजबूत करने के लिए कुछ चीजों को सुनना भी अच्छा होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऑफिस पॉलिटिक्स, कार्यस्थल पर कुछ लोग आपकी योजनाओं से आपको सहमत होते हुए नहीं महसूस होंगे। आपको लगेगा कि यार कुछ लोग मेरे सामने तो कह रहे हैं कि हाँ वे सहमत है, लेकिन पीठ पीछे वो अलग ही तरह की बातें कर रहे हैं। तो मेरे मित्रों, इन चीजों में आपको अपने समय को बर्बाद नहीं करना। शुक्रदेव अष्टम भाव में आपको यह संकेत दे रहे हैं कि आप काम को परिणामों से साबित कीजिए। यह नहीं कि भैया आप सलाह मांग रहे हैं, नहीं, आपको अपने टैलेंट पर विश्वास करना होगा, आपको अपने अंतरात्मा पर विश्वास करना होगा। आप कितने काबिल हैं इस चीज को आपको यहाँ पर साबित करना होगा। और कैसे साबित कर सकते हैं? शांत मन से, निरंतर काम करते हुए, पुरुषार्थ से, योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने पर आत्मविश्वास में जहां वृद्धि होगी वहीं आपके आशानुरूप परिणाम मिलने की संभावनाएं भी आपके लिए बनती हैं। मंगल देव का पंचम भाव में होना शिक्षार्थियों के लिए बहुत अच्छे संकेत दे रहा है। शिक्षा में मन लगेगा, पढ़ाई के प्रति आपका मन एकाग्र होगा। 23 जुलाई के बाद पढ़ाई और तैयारी में बेहतर स्पष्टता आपको महसूस होगी। लेकिन मेरे मित्रों, यहाँ पर एक चीज और है, शनिदेव की दृष्टि भी फिफ्थ हाउस पर पड़ रही है। ऐसे में व्यवस्थित दिनचर्या और अनुशासन का जीवन में होना बहुत जरूरी है। सामाजिक प्रतिष्ठा की बात करें तो अनुभवी लोगों से आपको सहयोग मिलेगा, नई पहचान और संपर्क भविष्य के लिए आपके काफी लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। शुक्रदेव अष्टम भाव में रहेंगे तो थोड़ा सा बाहर के खान पान से बचिए। विपरीत लिंग के प्रति आपके आकर्षण बढ़ सकता है, उससे बचिए। कुछ जननेंद्रिय संबंधी रोग होने की संभावना बनती है, तो थोड़ा साफ सफाई का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए, इस महीने अधूरी जानकारी में कोई भी निर्णय मत लीजिए। क्रोध या अहंकार में रिश्तों को खराब करने की बिल्कुल मत सोचिए। करियर में जल्दबाजी मत दिखाइए। बिना योजना के खर्च या निवेश बिल्कुल मत कीजिए। यदि छोटी गलतियां
बड़े अवसरों को कमजोर कर सकती है मेरे मित्रों, तो आपका धैर्य, आपका पुरुषार्थ उन्हीं अवसरों को आगे बहुत ज्यादा बड़ा भी कर सकता है। जुलाई 2026 मकर राशि वालों के लिए धैर्य, अनुशासन और सही समय पर निर्णय लेने का महीना है। यदि आप परिस्थितियों को समझ करके आगे बढ़ेंगे तो कई क्षेत्रों में आपको आशानुरूप परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। वही जल्दबाजी या भावनात्मक निर्णय कुछ चुनौतियां भी आपके सामने खड़ी कर सकते हैं। इसलिए इस महीने सबसे बड़ा प्रश्न यही रहेगा, मुश्किलें खत्म होंगी या फिर नया सबक आपको मिल सकता है। आदेश आदेश कौन सी बात सबसे ज्यादा आपको अच्छी लगी, अपनी राय हमें बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश, अलख निरंजन।